आज हम देखेंगे अपने बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए बायोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसका एमसीक्यू क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। ये जो चैप्टर है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो इसका एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और हर साल जो ये क्वेश्चंस है आपके एग्जाम में जो है ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। वीडियो में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपका ये है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस एंड लिक्विड सॉल्यूट्स फ्रॉम अ रीजन of higher concentration to a region of lower concentration is termed as, यानी गैसों, तरल पदार्थों और घुलित पदार्थों का उच्च एकाग्रता वाले क्षेत्र से निम्न एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन यानी उच्च जो कंसंट्रेशन यानी हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाने का जो प्रोसेस होता है, गति जो होती है वो क्या कहलाती है? डिफ्यूजन कहलाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं या फिर ऑस्मोसिस बोलते हैं, यानी कि विसरण बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं या फिर परासरण बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डिफ्यूजन। ठीक है, क्या होता है? डिफ्यूजन, ठीक, यानी कि विसरण। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अलाउड द डिफ्यूजन ऑफ, यानी कि अर्धपारगम्य झिल्ली किसका विसरण होने देती है? सॉल्यूट्स का, सॉल्वेंट का, या फिर बोथ ए एंड बी, यानी कि ए और बी दोनों, या फिर नन ऑफ द एबव, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है किसका जो है डिफ्यूजन होने देती है, यानी कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन किसको जाने देती है? ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इन सारे ऑप्शन में से कोई भी जो है ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द एग्जाम्पल ऑफ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज, यानी चयनात्मक पारगम्य झिल्ली का एक उदाहरण है प्लाज्मोलेमा, सेल वॉल, माइट्रोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन या फिर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मोलेमा है, कोशिका भित्ति है, माइट्रोकॉन्ड्रियल झिल्ली है या फिर क्लोरोप्लास्ट झिल्ली है। तो आपका सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन का जो है एग्जाम्पल आपको बताना है। तो इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है आपका प्लाज्मा लेमा, यानी कि प्लाज्मोलेमा जो है वो एग्जाम्पल होता है आपका सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन का। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द रियल फोर्स कॉजिंग एंट्री ऑफ वाटर इनटू अ रूट इज, यानी कि जड़ में जल प्रवेश कराने वाले वास्तविक शक्ति है डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट या फिर टर्गर प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर वॉल प्रेशर। ठीक है, तो आपको जो है रियल फोर्स बताना है जो कि कॉज करती है एंट्री ऑफ वाटर इनटू रूट, यानी कि रूट में जो है वाटर की एंट्री को। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका वॉल प्रेशर, यानी कि भित्तीय दाब। ठीक है, भित्तीय दाब। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ऑस्मोसिस मीन्स, ठीक है, ऑस्मोसिस मीन्स यानी कि परासरण का जो है मतलब क्या है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी अणुओं का उच्च एकाग्रता से निम्न एकाग्रता की ओर जाना, या फिर अपटेक ऑफ वाटर बाय रूट्स, यानी जड़ों द्वारा जल का अवशोषण, या फिर पैसेज ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर सोल्यूशन, यानी विलायक का कमजोर से मजबूत विलयन की ओर जाना, या फिर पैसेज ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक का पारगमन। ठीक है, तो ऑस्मोसिस का जो मतलब होता है वो होता है आपका पैसेज ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक का पारगमन। ठीक है, ये जो है आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिव ट्रांसमिशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज टर्म्ड एज, यानी कि अर्धपारगम्य झिल्ली से चयनात्मक संचरण की प्रक्रिया कहलाती है डिफ्यूजन, इम्ब्लिहेशन या फिर आपका ऑस्मोसिस या फिर प्लाज्मोलाइसिस, यानी कि विसरण या फिर अवशोषण या फिर परासरण या फिर प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑस्मोसिस क्या कहलाती है? ऑस्मोसिस, यानी कि परासरण कहलाती है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज हायर इन, यानी कि परासरण दाब किस में अधिक होता है? आपका जीरोफाइट्स में या फिर हाइड्रोफाइट्स में या फिर हैलोफाइट्स में या फिर मीजोफाइट्स में, यानी शुष्क वनस्पतियों में, जल वनस्पतियों में, लवणीय वनस्पतियों पे, या फिर माध्यम जल वाली वनस्पतियों में। तो किस में जो है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है हाई होता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका जीरोफाइट्स, यानी कि शुष्क वनस्पतियों में जो है आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है होता है वो हाईएस्ट होता है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सेल केप्ट इन अ सोल्यूशन ड्रॉज वाटर एंड स्वेल अप, द नेचर ऑफ द सोल्यूशन इज, यानी कोशिका को किसी विलयन में रखने पर वह जल को खींचती है और फूल जाती है, यह विलयन है हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक या फिर नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका हाइपोटोनिक। क्या है? हाइपोटोनिक। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इफ़ अ सेल गेट्स रिड्यूस्ड इन साइज व्हेन प्लेस्ड इन सोल्यूशन द सोल्यूशन इज, यानी कि यदि किसी कोशिका को किसी विलयन में रखने पर उसका आकार जो है कम हो जाता है तो वह विलयन है हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, वीक या फिर स्टैंडर्ड यानी कि संतृप्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका हाइपरटोनिक। क्या है? हाइपरटोनिक। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि रेजिन प्लेस्ड इन वाटर स्वेल अप ड्यू टू, यानी कि रेजिन को जल में रखने पर वह फूल जाती है। ठीक है, वह फूल जाती है। ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस की वजह से या फिर एब्जॉर्प्शन की वजह से या फिर डिफ्यूजन की वजह से या फिर ऑस्मोसिस की वजह से। ठीक है, तो किस वजह से जो है आपका रेजिन को जल में रखने पे जो है वो फूल जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी कि ऑस्मोसिस, यानी कि परासरण की वजह से जो है आप जब रेजिन जो वाटर में रखा जाता है तो क्या हो जाता है? स्वेल हो जाता है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द प्रोटोप्लाज्म अगेंस्ट द सेल वॉल नोन एज, यानी प्रोटोप्लाज्म द्वारा कोशिका भित्ति पर डाला गया दबाव कहलाता है वॉल प्रेशर यानी भित्तीय दबाव, टर्गर प्रेशर यानी तुर्गराव दाब, या फिर आपका डिफ्यूजन प्रेशर यानी विसरण दाब, या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका टर्गर प्रेशर। ठीक है, टर्गर प्रेशर, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि व्हाट विल बी द नेचर ऑफ सॉल्यूशन इफ द सेल ऑफ एन एपिडर्मल पील ऑफ रोइयोडिस्कोर सोज प्लाज्मोलाइसिस, यानी कि यदि रियोडिस्क की एपिडर्मल परत की कोशिका प्लाज्मोलाइसिस दिखाती है तो विलयन की प्रकृति क्या होगी? हाइड्रोफोबिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक या फिर हाइपोटोनिक। तो आपको क्या बताना है? विलयन की प्रकृति यानी कि नेचर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका हाइपरटोनिक। ठीक है, क्या होगा? हाइपरटोनिक। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस की प्रक्रिया में एंडोमोसिस अकर होता है, ठीक है, एंडो ओस्मोसिस होता है या फिर एक्सोमोसिस होता है, ठीक है, या फिर आपका इम्बिएशन अकर होता है या फिर आपका डिफ्यूजन अकर होता है। ठीक है, तो आपका जो प्रोसेस होता है प्लाज्मोलाइसिस का की प्रक्रिया में क्या अकर होता है, यानी कि कौन सी प्रक्रिया जो है होती है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका एक्सोस्मोसिस। ठीक है, एक्सोऑस्मोसिस जो है अकर होता है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सेट्स स्वेल व्हेन प्लेस्ड इन वाटर ड्यू टू, यानी कि बीजों को पानी में रखने पर वह फूल जाती है। किस वजह से जो है वो फूल जाती है? डिफ्यूजन की वजह से, एब्जॉर्प्शन की वजह से या फिर एम्बिएशन की वजह से या फिर आपका ऑस्मोसिस यानी कि परासरण की वजह से। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका एम्बिबिशन। ठीक है, एम्बिबिशन की वजह से जो है बीजों को जब पानी में रखा जाता है तो वो क्या हो जाती है? फूल जाती हैं। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इन अ फैटसिड सेल्स, ठीक है, फैटसिड सेल में क्या होता है? डीपीडी इज इक्वल टू जीरो, डीपीडी इज इक्वल टू टीपी या फिर टीपी इज इक्वल टू ओपी या फिर ओपी इज इक्वल टू जो है जीरो। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द पाथवे ऑफ वाटर मूवमेंट इन्वॉल्विंग लिविंग पार्ट ऑफ अ सेल इज, यानी कि जल गमन का मार्ग जो कोशिका के जीवित भाग में होता है, एपोप्लास्ट पाथवे या फिर सिम्प्लास्ट पाथवे या फिर ट्रांसमेम्ब्रेनल पाथवे या फिर लैटरल कंडेंशन पाथवे, यानी कि पार्श्व संचरण। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह है आपका सिम्प्लास्ट पाथवे। ठीक है, सिमोप्लास्ट पाथवे। ठीक है, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ इस वीडियो का जो आपको पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप जाके इसे वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू।